मैं जब राहुल राजभर जी को देखी थी तो उनका एक्सीडेंट हुआ था। मेरे पास किसी लड़के ने गाजीपुर का, मैं उनका नाम तो नहीं जानती, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन करा था और जब फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा था कि दीदी मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं सोशल मीडिया पे उनका फ़ोटो मैंने डाला था और मुझे जितना हो सका था बहुत ही हिम्मत जुटा के मैं वीडियो बना रही हूँ और ये सूचना आप लोगों को दे रही हूँ। मेरे भाई बहन आप सब प्रे करिए कि मेरे हस्बैंड जल्दी ठीक हो जाए और मुझसे बात करें। और आप लोग पूरे पूर्वांचल में राजभर यानी जाति पाति पर ही राजनीति चल रही है, लेकिन राजभर समाज का लड़का गिड़गिड़ा रहा है। उसकी धर्मपत्नी चैनल पर आकर के, सोशल मीडिया पर आकर के रो रही है, लेकिन अब तक उसको कोई मुआवजा नहीं करता। आज मेरे हस्बैंड का इलाज हो रहा है और कहते हैं ना कि जो गरीब लोग करते हैं वो बल्कि नेता और अमीर लोग नहीं करते हैं। बट मेरे भाई बहन आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और मैं आप लोगों से क्या बताऊं मेरे प्रिय भाई बहन, मुझे हिम्मत। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, हमारे साथ देखिए एक समाज सेविका हैं और एक दल से त्याग पत्र दे करके और अपने अच्छी विरासत को संभालने वाली नेता। आज मैं इनसे मिलाऊंगा और अनेक प्रकार के मामले पर बात होगी इनसे। सादर प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपके सभी दर्शकों को, और आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते और प्रणाम। होली कैसे बीती है? बहुत अच्छा वंशराज जी, आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं सबके अटके लगी हैं कि आप तो अपने सोशल मीडिया से हमेशा कुछ ना कुछ डालती रहती हैं, होली की बधाई देती रहती हैं। कुछ देखिए, मैं वंशराज जी जहाँ तक आपको बता दूं कि जिस समाज से मैं बिलोंग करती हूँ, जिस समाज से मैं आती हूँ, उस समाज में अभी भी राजनीतिक, शैक्षणिक बहुत सारी चीज़ें अभी त्रुटियां हैं। तो मैं अपने समाज को हमेशा से, गरीब महिलाओं को, शोषित महिलाओं को हमेशा जा करके मैं एक जो है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरने का काम करती हूँ कि अगर जिस तरह से मैं समाज में निकली हूँ, समाज का सेवा कर रही हूँ या आप लोगों के बीच में आ रही हूँ, तो आप लोग भी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए घर से बाहर निकलिए। सुनीता जी, एक आप ही के समाज का सिंगर हैं जिनका नाम है राहुल राजभर जी, और राहुल राजभर जी गाजीपुर से ही मिलान करते हैं, गाजीपुर आजमगढ़ के बॉर्डर से। राहुल राजभर जी अच्छे गाना गाते हैं। जब वो लड़का मंच पर चढ़ करके, एक गरीब परिवार से उभर करके मंच पर चढ़ कर अपना जब स्वर सुनाता था तो लोग तालियां से महफिल गड़गड़ाती थी। लेकिन आज वो जिंदगी और मौत को जूझ रहा है, और न समाजवादी पार्टी आ रही है, न बीजेपी की दल के पार्टी के नेता आ रहे हैं, ना ही ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं। अगर बताया जाए तो पूरे पूर्वांचल में राजभर यानी जाति पाति पर ही राजनीति चल रही है, लेकिन राजभर समाज का लड़का गिड़गिड़ा रहा है। उसकी धर्मपत्नी चैनल पर आकर के, सोशल मीडिया पर आकर के रो रही है, लेकिन अब तक उसको कोई मुहैया नहीं कराया गया। इस पर क्या कहिएगा? कब आप जाइएगा वहाँ? देखिए वंशराज जी, मैं आपको बता दूं, ये चीज़ मैं बताना तो नहीं आपसे चाहती थी, लेकिन आप आज पूछ ही दिए हैं आप, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से थोड़ी सी इस पे जो है कि बातें करूंगी। मैं जब राहुल राजभर जी को देखी थी तो उनका एक्सीडेंट हुआ था। मेरे पास किसी लड़के ने गाजीपुर का, मैं उनका नाम तो नहीं जानती, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन करा था और जब फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा था कि दीदी मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं सोशल मीडिया पे उनका फ़ोटो मैंने डाला था और मुझे जितना हो सका था कि लोगों से मैंने जो है कि रिक्वेस्ट किया था कि आप लोगों के पास जितने भी हो सकेंगे कुछ जो है कि अपना 100 रुपये 200 रुपये जो भी पैसा होंगे आप लोग इनको मदद करिएगा। तो मेरे द्वारा एक मुहिम छोटा सा चलाया गया जिसमें मैंने कुछ धन अर्जित करके, छोटा सा, बहुत रकम और बहुत ज़्यादा बड़ा हम नहीं कहेंगे क्योंकि जो हम लोगों की अभी हैसियत है वंशराज जी, हम लोग अपने जो हैसियत बराबर हमने राहुल जी की मदद करी थी। और बाद में मुझे पता चला कि उनकी एक्सीडेंट इतनी मतलब भयानक है कि जो है कि उसमें मतलब अब तक वो रिलीफ उनको नहीं मिल पाया है। अभी भी मेडिसिन चल रहा है और वो शायद हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनकी वाइफ से मेरी बातें हुई थी और फ़ोन जो है कि मैं फिर दोबारा उनको करने वाली थी कि इस पे मैं बात करूं। मैंने कहा भी था कि मेरे समाज के बड़े नेता हैं लोग, माननीय ओपी राजभर जी हैं, अनिल राजभर जी हैं, आप लोग मदद ले लीजिए और आपके परिवार में एक इकलौते वो अगर लड़के हैं तो शायद बच जाए, ईश्वर की कृपा रहेगी तो। और मैं प्रार्थना भी करूंगी कि अपने परिवार के लिए वो बच जाए। तो मेरे पास जितनी है मेरी हिम्मत थी मैंने उनको करा था। और मैं एक ही बात कहूँगी कि राहुल जी पैसे वाले सिंगर नहीं ना हैं कि कोई नेता आएगा उनको थाम लेगा। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो गरीब हैं और गरीबों के पास कौन जाता है वंशराज जी।
बड़े नेता तो बड़े घर देख के जाते हैं, जहाँ जहाँ कांच के दरवाजे लगे होंगे उस दरवाजों को वो लोग खटखटाएंगे। तो राहुल जी निहायत ही गरीब परिवार से एक उभरता हुआ सितारा था वो लड़का। और मैं अपील करूंगी अपने समाज से कि जितने भी बड़े लोग हैं राहुल राजभर के लिए मदद करें और जरूर जाएं और उनको बचाने का कार्य करें। ओम प्रकाश राजभर जी नहीं जाएंगे। माननीय मंत्री जी, पंचायती राज मंत्री, अगर मेरी वीडियो आपके पास चली जाए तो एक बार आप देखिएगा और रात में जब सोइएगा तो अपने कलेजे पर हाथ धर करके पर सोचिएगा। पूरे उत्तर प्रदेश, पूरा देश आज के डेट में जात बात पर मर रहा है और आप ही के कौम का, आप ही के बिरादरी का राहुल राजभर है। आप बताते हैं, हमेशा ललकार ललकार कर कहते हैं कि राजभरों को मैं एक पहचान दिलवा दिया हूं, लेकिन आज आपका जो ललकार कर जो भाषण बोलते हैं, जो भाषा कहते हैं, आज धूमिल पड़ रही है। सुनीता राजभर का जो भी आया एक एक रुपया इकट्ठा करके वहां पहुंचाई है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अनिल राजभर जी मंत्री हैं, आप हैं, तमाम प्रकार के मंत्री हैं। एक बार अगर आप ताक देते तो उस गरीब का उद्धार हो जाता। अगर वो आज मर जाएगा, तेरही में आप जाइएगा, पुष्प अर्पित करिएगा, संवेदना प्रकट करिएगा, और जिंदा है तब तक कोई खोज लेने वाला नहीं है। मऊ के उपेंद्र लाल यादव एक्सपायर कर चुका। जब तक जिंदा था तब तक किसी का पता नहीं चला। मरने के बाद सांसद भी गए और विधायक भी गए और जाकर के चेक थमाए, लिफाफा बंद थमाए लोग। इस चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? जो जिंदा है, अब तो उपेंद्र चला गया है, लेकिन जो अभी जिंदा है राहुल राजभर जूझ रहा है। अगर थोड़ा सा कोई मदद कर देता तो राहुल राजभर शायद हम लोग के बीच फिर उसी तरह उसी स्वर में ललकारता। तो एक बार हमारे चैनल के माध्यम से सारे नेताओं, भेदभाव को छोड़ते हुए, काटते हुए, अपने मुखार बिंदु, अपने एक तेवर से सबसे अपील करिए कि राहुल राजभर के यहाँ लोग जाएं और एक एक रुपया उनको दें, ताकि वो अगला हम लोग के बीच फिर आए। देखिए वंशराज जी, बड़े नेता जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ कि मरने का ही तो इंतजार करते हैं। उनको मुद्दे चाहिए, और मुद्दा तभी बनता है जब हम और कोई और मर जाए तो जाएंगे, लिफाफा देंगे, तांडव मचाएंगे। वहाँ जाने के बाद खूब ड्रामा होगा, फिर उसके बाद से बैठेंगे लोग, फोटो खिंचवाएंगे, उसके बाद से तो ये तो वही इंतजार ही होता है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि राहुल राजभर की तबीयत आज से नहीं खराब है, और उपेंद्र जी का जो हुआ उनके साथ जो दुर्घटना हुई, मैं तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूँगी कि बहुत ही होनहार कलाकार वो भी थे, और बहुत कम उम्र में एक जो है कि इस तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ और वो जो है कि एक्सपायर कर गए। मैं एक चीज़ और अपील करना चाहूँगी वंशराज जी आपके चैनल के माध्यम से, कि जितने भी युवा साथी हैं, जो लोग बाइक पे बैठ रहे हैं, सबसे पहले पुनः अपील की आप लोग हेलमेट लगा के बैठिए। ज़्यादातर मौतें बिना हेलमेट लगाए हुए लोगों की हो रही हैं। तो आप लोग लड़के हैं, युवा हैं, माना कि आप लोगों को हेलमेट लगाने का मन नहीं होता है, थोड़ा सा स्टाइलिश जीवन आप लोग पसंद करते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि हेलमेट आपके जीवन को सुरक्षित करता है, तो आप लोग ज़रूर उसका प्रयोग करें। और मैं समाज के सभी समस्त नेताओं को मैं कहूँगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हों, चाहे वो बीएसपी के पार्टी हों, चाहे सुभाषपा के नेता हों, सारे जितने भी समस्त, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे अन्य किसी भी दल के नेता हों, आप लोग आइए, आगे आकर के हर समाज, हर वर्ग के जो युवा हैं, जो गरीब हैं, असहाय हैं, उनको आगे बढ़ाने में और उनकी मदद करने में आप लोगों को आगे बढ़ चढ़ करके आना चाहिए सामने। 2027 आ गया, अभी तक आप किसी दल का दामन नहीं थामी हुई हैं। किस दल में जाने का इच्छा है? अभी तो वंशराज जी कोई स्टैंड नहीं है, और लोग जो है कि सोचते हैं, कहते हैं, मुझसे पूछते हैं कि किस दल में जा रही हैं, लेकिन जैसे ही कोई वंशराज जी हमारा स्टैंड होगा तो सबसे पहले आप लोगों को खबर मिलेगी। और 27 सामने आने वाला है, तो 27 में कुछ बेहतर होगा और कुछ नया भी होगा, कुछ अलग भी होगा। सत्ता परिवर्तन दिखाई दे रहा है या कि बस फिर यही रिपेयर हो जाएगा? मेहनत पर निर्भर करता है, मेहनत पर निर्भर करता है, सब कुछ मेहनत पे निर्भर करता है वंशराज जी, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसी कड़ी है जो सफलता के तरफ व्यक्ति को लेके जाती है। तो 27 मेहनत पे निर्भर करता है कि जो जितना मेहनत करेगा
वो जो है कि सफलता की तरफ। कुछ लोग बता रहे हैं कि सुनीता राजभर जी समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगी और 27 में अखिलेश यादव की सरकार लाएंगी। ये बात सुभाषपा वाले ही कह रहे होंगे। सुभाषपा वाले इसलिए कहते हैं कि जब मैंने पार्टी को इस्तीफा दिया था तो वो लोग हमेशा कहते रहे कि वो यहाँ चली गई वहाँ चली गई, लेकिन मैं अब तक अपने घर हूँ और मैं अपने समाज में बनी हुई हूँ। समाज में हाँ ये है कि अपने समाज के नेताओं से मैं मिलती रही हूँ। क्यों मिलती रही हूँ? क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि मैंने सुभाषपा छोड़ा, माननीय ओपी राजभर जी के पास हमने जाना छोड़ा तो मैं सबको छोड़ दी। मैं अपने समाज के हर नेता के पास जाती हूँ, मिलती हूँ और तमामन राजनीति के मुद्दों पे बातें होती हैं। समाज कैसे आगे बढ़ेगा उस पर बात होती है, समाज किस तरीके से डेवलप करेगा इस पे बात होती है। तो अब भी समाजवादी पार्टी की तरफ रुख जो है कि आप कह सकते हैं, मैं तो अभी नहीं कह सकती क्योंकि अभी तो मैं मेरा कोई स्टैंड नहीं। ऑफर का इंतजार है? कोई कुछ ऑफर मिलेगा जिस पार्टी से उस पार्टी का दामन थाम लेंगे? ऑफर आ रहे हैं वंशराज जी, ऑफर तो हैं और जैसे कि अभी कुछ सोच विचार है, कुछ अपना व्यक्तिगत घर का काम चल रहा है, तो अभी इस तरीके से पार्टी को लेकर के कोई स्टैंड नहीं है और ऑफर आ रहे हैं, बातें सबसे होती हैं हमारी, तो बीच में अगर कोई भी स्टैंड होगा तो जरूर आपको बताएंगे। तो मित्रों, सुनीता राजभर जी थी और सुनीता राजभर जी ने बताया कि दामन तो ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी का छोड़ ही दिया हूं, लेकिन अपने लोगों के साथ मैं हूं। अपने समाज ओबीसी के समाज को हमेशा मैं नसीहत दिया हूं, हमेशा रहूंगा और फिर 2027 में मेहनत के बल पर कुछ अलग होने वाला है। और इनका संकेत भी है मित्रों, और संकेत पर आप देख करके वीडियो देख करके कमेंट करिएगा कि सुनीता राजभर जी 2027 में फिर अपने पुराने वाले घर में जाएंगे या नया घर बनवा रही है इसमें जाएंगे या कहाँ जाएंगे, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक वंशराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।